डॉक्टर शाहिद सदेक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त क्या हुई है? आज से 6 महीने पहले भी इनके ऊपर इनके बेटे ने फायर करवाया। डॉक्टर साहब ने सारी ज़िंदगी सिर्फ एक ही काम किया है। मैं अलन ऐलान करता हूँ कि इन्होंने हराम कमाया है। बिल्कुल पैसे भी नहीं होते थे। 4 मरले का मकान था इनका मॉडल टाउन में। जब ये दुनिया में हयात थे तब किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? इसकी इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी। आइस भी पीता था। एक बंगाली ने दोस्ती करवा दी इसकी पाकिस्तानी एक्ट्रेस से, डांसर से। वो इससे 12 साल एज में बड़ी है। तो उसके पास रातों को जाने लग पड़े। इसके बाप को पता लग गया। इसने कहा अब्बू जी मैंने उससे शादी करनी है। जो बंदा भी नशा करता है किसी चीज़ का भी, वो कभी अपने बाप का, माँ का, बहन का सगा नहीं होता। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। डॉक्टर शाहिद सदेक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त क्या हुई है? इतने हैरान कुन इंकशाफात आज हम आपके साथ इस वीडियो में रखेंगे। ज़्यादा पैसा बाप की जान भी ले गया, बच्चे भी गए और माँ घर अकेली है। क्या पेशरफ्त हुई है हम इस वीडियो में देखिए। जी तो नाज़रीन, चौधरी इरफान शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, डॉक्टर शाहिद केस में क्या अहम पेशरफ्त हुई है अभी? सबसे बड़ी जो अहम पेशरफ्त हुई है कि हम लोग जब वाक़या हो जाता है फिर उसकी परसू करते हैं। आज से 6 महीने पहले भी इनके ऊपर इनके बेटे ने फायर करवाए थे। अगर आज वो एप्लीकेशन बंद ना करवाते डॉक्टर साहब तो आज वो उन्होंने ज़िंदगी में ज़िंदा होना था, यहाँ के कब्रिस्तान में नहीं था होना। बंद मतलब ना करवाते? उन्होंने कहा जी ये केस हमने दोबारा पुटअप नहीं करना, ये गलत फहमी की बिना पे FIR हुई है। जो उनके ऊपर हवाई फायरिंग हुई थी वो बच गए थे जनवरी में। जी बिल्कुल। तो उनके बेटे ने ही वो करवाया था पैसे दे के। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे इसकी तह तक जाना चाहिए, पता चलना चाहिए कि मुझे पे किसने फायरिंग की है। अगर आज वो फायरिंग का पता चल जाता तो इनके बेटे को उसी टाइम अरेस्ट हो जाना था और इन्होंने बच जाना था। डॉक्टर साहब ने सारी ज़िंदगी सिर्फ एक ही काम किया है, सिर्फ पैसा कमाया है। पूरे पंजाब में सिर्फ 4 लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिसके ऊपर आप अपना टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद फिर आप इंग्लैंड, लंदन, दुबई, जहाँ पे भी जाना है, बाहर कंट्री आप उनके बगैर नहीं जा सकते जब तक आपको यहाँ पे मेडिकल नहीं होगा। इनका ये वतीरा था कि ये मेडिकल करने का पहले तो फीस देते थे 10,000 रुपये इनकी होती थी। उसके ऊपर इन्होंने खाम ख्वाही लोगों को कह देना जी आप क्लियर नहीं है, आपका नहीं हो सकता, या आप हॉस्पिटल में दाखिल हों या आपके ऊपर 2 लाख रुपए लगेगा फिर हम आपको क्लियर करेंगे। लोग कहते थे आप 3 लाख ले लें लेकिन हमें क्लियर करवा दें, हमने बाहर जाना है, हमने 25-30 लाख रुपये खर्च किया है जिसमें 3 लाख रुपये हमारे लिए कोई मैंने नहीं रखता। इसलिए इन्होंने सारी ज़िंदगी डॉक्टर साहब ने, मैं अलन ऐलान करता हूँ कि इन्होंने हराम कमाया है। इन्होंने हराम कमाया है। और इस तरह देखें वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन आपने बहुत कम ऐसे वाक़यात रिपोर्ट किए होंगे जिस पे बाप ने अपने बेटे को मरवाया होगा। ये 99.1 होता है जो कि बाप को मरवाता है, ये उसमें शामिल है। और ये इनको दुनिया में ही दोज़ख मिल गई है। अरबों खरबों रुपया इनके पास। ये 3 भाई थे, एक इनका भाई फोत हो गया बड़ा, और इनके पास बिल्कुल पैसे भी नहीं होते थे। 4 मरले का मकान था इनका मॉडल टाउन में, वहाँ पे इनकी रिहाइश थी। इन्होंने ऐसा जादू किया कि बस आप पूछे ना कि इनको इतना पैसा इन्होंने कमाया हराम, इतना सर, पैसा। आप इनको कितने अरसे से जानते हैं? मैं इनको तकरीबन 30 साल से जानता हूँ। मेरी रिहाइश बिल्कुल पास ही है। लेकिन आज जब ये फोत हो चुके हैं, आज आप लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हराम कमाया। जब ये दुनिया में हयात थे तब किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि ये हराम कमा रहे हैं? तभी उठाया। इनके ऊपर इतनी ज़्यादा लोगों ने आके हल्ला बोला है। इनकी वहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं। टाउनशिप में दरख्वास्तें गई इनके ऊपर कि जी ये इन्होंने हमारे ऊपर नजायज़ हमारी रिपोर्ट को गलत करार दे दिया, हालांकि हमारी गलत करार नहीं। फिर ये पैसे दे लेके दरख्वास्त को वाइंड अप कर देते। अमीर आदमी थे, आपको पता है यहाँ सिर्फ पैसा चलता है और कुछ नहीं चलता। थाना हो, कचहरी हो, अदालत हो, हर जगह पैसा चलता है। ये पैसा लगा के खरबों रुपये इन्होंने कमाया है। और देख लें अब इनको खाने का नसीब नहीं हुआ। अभी ये 55 एज थी इनकी सिर्फ, और क्या इन्होंने ज़िंदगी में देखा? कुछ नहीं, सिर्फ बुराइयाँ देखी। इनका बेटा बाहर रहा है 6 माह, वहाँ पे इनकी, मैं अब इनकी स्टोरी आपको बताता हूँ कि इनका एक बड़ा भाई था जिन्होंने सारी पैसे की इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने इधर इनको ये सारी पैसे की इन्वेस्टमेंट की। उनके बच्चे बाहर पढ़ते थे। इसने अपने अब्बू से ज़िद की डॉक्टर साहब कि मैंने बाहर के मुल्क पढ़ाई करने जाना है। इसने यहाँ से FA किया था। इसने कहा बेटा चलो जो आप भी चले जाओ बाहर। ये बाहर गया, वहाँ पे इसकी इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी ऑन रिकॉर्ड कि वहाँ पे ये आइस भी पीता था। क्यूम की? जी बिल्कुल, क्यूम आइस भी पीता था, कोकीन का नशे करता था और बेचता भी था। यहाँ से इसको इनके अब्बू भेजते थे 10 लाख 5 लाख हर महीने। इसने कहा मुझे आप 30 लाख रुपए भेजें, मेरा गुजारा नहीं होता। ये सिर्फ 6 माह रहा है बाहर के मुल्क में, उन्होंने वापस बुला लिया। इसकी वहाँ पे एक बंगाली ने दोस्ती करवा दी इसकी पाकिस्तानी एक्ट्रेस से, डांसर से। वो इससे 12 साल एज में बड़ी है।
उससे इसकी दोस्ती होगी, ये वापस आया, ये उसको मिलने चला गया। ये कौन सी डांसर कौन सी है, उसका नाम तो उसका नाम भी मैं आपको बता दूँ, वो स्टेट डांसर थी, इतनी पॉपुलर नहीं लेकिन खूबसूरत थी। उसने उसको अपनी अदाओं में फंसा लिया। इसने उसके पास रातों को जाने लग पड़ा। इसके बाप को पता लग गया। इसने कहा अब्बू जी मैंने उससे शादी करनी है। इसकी माँ बहुत नाराज़ हुई, इसकी दादी बहुत नाराज़ हुई। उन्होंने कहा जी मैंने इसके साथ शादी नहीं तुम्हारी करनी। इसने घर से चोरियाँ करना शुरू कर दी, खुद ही घर से पैसे निकालना शुरू कर दिए, घर में चोरी भी करवाई है इसके क्यूम ने। जी क्यूम इतने पैसे होने के बावजूद ये हरकतें ये बच्चे ऐसे कर रहे हैं। इन्होंने सारी हराम कमाई खिलाई। वो बच्चे ने कहा फिर मैं इस तरह करता हूँ। उसने फिर जनवरी में इनका मर्डर करवाने के लिए पैसे दिए बंदों को, लेकिन वो खुशकिस्मत से बच गए। और आज ये देखें पिछले जुमे की बात, दूसरे हमले में मारा गया। ये सारा काम अगर तय तक जाता जनवरी में तो ये काम नहीं था जुना। सर अभी कितने बंदे अरेस्ट हुए हैं? आज इनके 4 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें कयूम है, कयूम छोटा भाई का छोटा भाई भी है, लेकिन वो गिल्टी नहीं है। वो इन्होंने डांसर को भी बुलाया था, लेकिन वो मैंने एसपी साहब से सवाल भी किया था। उन्होंने कहा जी उसको हमने छोड़ दिया, वो गिल्टी नहीं है, वो सिर्फ इनसे पैसे खाती थी। उसका मर्डर में कोई कौन सी डांसर है जो बच्चों को घेर रही है, मम्मी डैडी बच्चों को जो अपनी तरफ माइल कर रही है अपनी अदाओं के साथ? ऐसी पार्टियों को पता नहीं मजीद उन्होंने कितना आगे लड़कों को ख़राब करना है। जितनी भी लड़की है ना आजकल की जो यंग जनरेशन है, ये शॉर्टकट ढूंढती है। बस इनको लड़कियों की चमक दमक नज़र आती है, सेक्स की तरफ ये भागते हैं। ये देखते हैं कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, उनको भूल जाते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं। और जो बंदा भी नशा करता है किसी चीज़ का भी, वो कभी अपने बाप का, माँ का, बहन का सगा नहीं होता। ये सारी नशे की जड़ की वजह से ये सारा मर्डर हुआ है। और अगर ये नशा ना करता इसका बेटा तो ये शायद ना होता। और सर ये जो डांसर का नाम बता रहे हैं उसमें कोई रोल नहीं उसका, उसको अरेस्ट नहीं करना? उसको इसलिए उसका नाम नहीं ले जा रहा कि वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। अगर वो इन्वॉल्व होते तो फिर उसने इसको नाम भी आना था और उसको जेल में भी उसने जाना था, लेकिन वो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं। उनको सामने तफ्तीश की है, लेकिन वो बेगुनाह पाई गई। कि उसको कह रही थी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने तो नहीं करवाया, उसने ज़रूर किया है, लेकिन मैंने उससे कहा कि अपने बाप को कत्ल करो। 13 करोड़ रुपए की इसके बाप ने इसको गाड़ी लेके दी है। और वो जिस दिन उसका बाप कत्ल हुआ है उसी दिन डिलीवरी होगी है शाम को। इन्होंने सर कुल भी नहीं किए अपने बादर के। जब इनको पता लगा कि घर का चोर है, घर का ही भेज दिया, घर उसी ने बाप को मरवाया, कुल भी नहीं हुए, कोई ख़त्म नहीं हुआ। बिल्कुल उनके घर वाले ऐसे हो गए हैं कि जैसे जिंदा लाश होती है। तो सर ये एक्टिविटी ये भी चीज़ है कयूम में देखी गई है कि बाप के जब जनाजा था आंखें इसकी नीचे होती थी, किसी से भी नज़र किसी से भी ये बात कर रहा ना तो ये आंखें झुका लेता था। उसके दिल में चोर था ना, ये बेईमान था। इसने जो सारा मर्डर तो इसी ने करवाया था, जनाजा भी इसने पढ़ा और ये 4 दफ़ा जनाजे में भूला भी है। फिर लोगों ने कहा शायद इसके बाप के काम की वजह से हो रहा है, लेकिन ये अंदर से कंफ्यूज था कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मैं क्या करूँ। वो तो फिर सीआईए वालों ने पकड़ के इसको तफ्तीश की तो सारा कुछ सामने तो आ सर गया। कोई मैसेज देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से जो यंग बच्चे हैं, आगे उनका फ्यूचर क्या है? मैं बच्चों को यही मैसेज दूंगा कि वो शॉर्टकट ना ढूंढें। अपना काम, जो बच्चा लिख नहीं ना सकता वो रिपोर्टर नहीं बन सकता, वो काम नहीं कर सकता। जैसे किसी भी फील्ड में आना है उसको एक्सपीरियंस चाहिए। बगैर एक्सपीरियंस के कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। उसको मार खानी पड़ेगी, उसको तजर्बा हासिल करना पड़ेगा, फिर वो आगे जाके कामयाब होगा। ऐसी उसको अगर कोई भी फील्ड है, गाड़ियों की है, मेडिसिन की है, रिपोर्टिंग की है, वो ऐसी एकदम उसको कैमरा पकड़ा दें, माइक पकड़ा दें, वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो उसके ऊपर प्रॉपर उसको तलीम नहीं होगी और प्रॉपर उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा। और सर एक और चीज़ यहाँ पे है कि जिस निजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ये बता रहे हैं कि ओनर थे, लेकिन ये ओनर नहीं थे। ये ओनर नहीं थे, ये इनके भाई का पैसा था सारा। करते हैं ये ओनर नहीं थे, ये ओनर नहीं थे, इनके भाई का। ज़्यादातर लोगों को यही पता है जी ये ओनर है। ये ओनर नहीं थे, इनके दोनों भाइयों का पैसा था। ये वहाँ पे मैनेजमेंट करते थे, इसलिए कि इनके पास डिग्री थी, क्वालिफिकेशन इनके पास थी, पैसा इनके भाइयों के पास था। MBBS इन्होंने किया हुआ था और ये बड़े ब्रिलियंट थे, होशियार बहुत थे। हर बात में, हर सोच में इनका माइंड होता था कि पैसे कहाँ से कमाने हैं। बस इनका यही माइंड होता है, पैसे कमाने हैं। पैसे की हवस पड़ गई है। हवस इनको इतनी पड़ गई है कि इनकी 12 कनाल की कोठी है और अरबों रुपए में, करोड़ों रुपए में नहीं, बहुत आलिशान। इनके इतनी गाड़ियाँ, इतना कुछ है कि आप हैरान हो जाते हैं कि इतना लाहौर में कम लोग हैं जो इतने अमीर हैं। और सर आप क्या समझ रहे हैं, लास्ट पे मैं ये बता दें कि इस केस में ये जो 5 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं, डॉक्टर साहब तो अल्लाह को प्यारे हो चुकी हैं। अब जो उनकी वाइफ है, हस्बैंड भी गया, बच्चे भी गए, दौलत का तो कोई नामो निशान ही नहीं, किसी काम की नहीं है। 6 महीने साल ज़मानत होनी है। माँ ने कहना कि मेरे लगते जिगर हैं। ये मैंने और भी काफ़ी वाक़ई देखी हैं से कि वो सिर्फ 6 माह के बाद इसकी ज़मानत हो जानी है, बाकी जो हैं वो पकड़े रहेंगे अंदर, ये बाहर आ जाएगा, इसको भेज देंगे वो बाहर ये याशी करेगा 150। ये हमारे मुल्क का अलमी है, आज मरे कल दूसरा दिन। ऐसे नहीं हो सकता, कोई ऐसी सज़ा दें कि कोई नेक्स्ट कोई ऐसी अपने वालिद के साथ कोई ऐसी हरकत ही ना करे। नहीं, वो मदई जब कुछ नहीं करेगा
तो फिर आप क्या कर सकते हैं? मुद्दई ने तो सारा कुछ करना है, वो इसका भाई छोटा भाई इसका मुद्दई है, उसने इसको माफ़ कर देना, इसको बाहर भेज देना है, काम ख़त्म। इनकी बाहर इंग्लैंड में भी प्रॉपर्टियाँ हैं, अमेरिका में भी इनकी प्रॉपर्टियाँ हैं। ये ऐसे नहीं है कि थोड़ा बहुत, अरबों में है इनका प्रोजेक्ट। सर ये बात सारी यही है कि जो वो आइस का नशा कर रहे हैं मेंटली डिस्टर्ब है, उसको नहीं पता है माँ बहन भाई बाप बेटा कुछ भी नहीं है। जब आपका माइंड एक जगह पे स्टक हो चुका है ना, आपको नशे की तलब हो रही है, फिर आपको कुछ नहीं नज़र आना, आपने नशा लेना है। और आपको जिसका भी कहेंगे ना कि यार इसको कत्ल कर दे मार दे, और आपने मारना है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।